क्या आपको मालूम है कि इस वक्त ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आना महज एक इत्तेफाक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक खास इशारा है, क्योंकि शायद आपकी वो पुकार सुन ली गई है जो आपने रात के अंधेरे में तन्हाई में मांगी थी। आज आपके दिल में जो बेचैनी है, जो थकान है, उसे अलविदा कह दें, क्योंकि अर्श वाले ने आपका नसीब बदलने का फैसला कर लिया है। वो 5 निशानियां जो आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं, वो इस बात का सबूत है कि अब आपके दुखों के दिन खत्म हुए और खुशियों का सूरज तुलुआ होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या अल्लाह ने वाकई आपकी तकदीर के बंद दरवाजे खोल दिए हैं, तो इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी जिंदगी बदल देगा। बस थोड़ा सा सब्र और मुकम्मल यकीन के साथ ये 5 निशानियां देख लें। मेरे अजीज साथियों, जब अल्लाह किसी बंदे से राजी होता है तो वो कायनात के असबाब बदल देता है। याद रखें, अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता, बस वो हमें आजमाता है ताकि हमें कंदन बना सके। निशानी नंबर 1, दिल का अचानक पुरस्कून हो जाना और गुनाहों से बेजारी। जब अल्लाह ताला किसी इंसान का नसीब बदलने वाला होता है और उसे अपनी रहमत के साए में लेना चाहता है, तो सबसे पहली तब्दीली उसके अंदरूनी वजूद में आती है। आपने महसूस किया होगा कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान चारों तरफ से परेशानियों में घिरा होता है, हालात साजगार नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अब आपका मामला अल्लाह ने अपने हाथ में ले लिया है। कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह राद में फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। जब आपका नसीब बदल रहा होता है तो अल्लाह आपके दिल को अपनी याद की तरफ मोड़ देता है। आपको दुनिया की रंगीनियों, फजूल महफिलों और गुनाहों से अचानक एक अजीब सी बेजारी महसूस होने लगती है। वो गुनाह जो पहले आपको अच्छे लगते थे, अब इन्हें सोचकर ही आपका दिल घबराने लगता है। आपका दिल चाहता है कि बस तन्हाई हो और आप अपने रब से बातें करें। हदीस मुबारका का मफहूम, हुजूर अकरम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है और उसके दिल को नेकी के लिए खोल देता है। ये नसीब बदलने की सबसे बड़ी निशानी है कि आपको नमाज में लज्जत आने लगे, आंखों में अल्लाह के खौफ और मोहब्बत से आंसू आने लगे और आपको ये यकीन हो जाए कि जो कुछ हो रहा है इसमें मेरे रब की कोई ना कोई बेहतरी छुपी है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो खुश हो जाएं। आपकी तकदीर का सितारा चमकने वाला है, क्योंकि जिसका दिल अल्लाह से जुड़ जाए उसका नसीब कभी खराब नहीं रह सकता। निशानी नंबर 2, दुआओं में तड़प का बढ़ जाना और नामकन पर यकीन आ जाना। दूसरी बड़ी निशानी जो इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ने आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया है, वो है आपकी दुआओं का बदल जाना। आपने गौर किया होगा कि एक वक्त था जब आप सिर्फ जबान से मांगते थे, लेकिन अब आपका हाल ये है कि जब आप जाए नमाज पर बैठते हैं तो अल्फाज से पहले आपके आंसू निकल पड़ते हैं। आपके अंदर एक ऐसी तड़प पैदा हो जाती है जो आपको चैन से बैठने नहीं देती। जब अल्लाह किसी को नवाजना चाहता है तो वो उसे मांगने की तौफीक दे देता है। सूफिया फरमाते हैं कि अगर वो तुम्हें मांगने की हिम्मत दे रहा है तो उसका मतलब है कि वो तुम्हें अता करना चाहता है। आपको वो चीजें भी मुमकिन लगने लगती हैं जो दुनिया की नजर में नामुमकिन होती हैं। आपका अक्ल कहता है कि रास्ते बंद हैं, लेकिन आपका ईमान पुकार उठता है कि मेरा रब रास्ते निकालने वाला है। कुरान पाक की गवाही, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत इस बात की जमानत है कि जब वो आपके हाथ उठवा रहा है तो वो खाली हाथ वापस नहीं भेजेगा। नसीब बदलने की अलामत ये है कि आप दुआ मांगते थकते नहीं हैं, चाहे हालात कितने ही बड़े क्यों ना हों। आपका दिल कहता है कि अल्लाह सुन रहा है। हदीस कुदसी का मफहूम, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ जैसा वो मेरे बारे में गुमान रखता है। अगर आपका गुमान ये पक्का हो गया है कि मेरा नसीब बदलने वाला है और अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा, तो यकीन जानिए अल्लाह अपनी रहमत से आपके हालात बदल देगा। आप देखेंगे कि अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी दुआ करने लगे हैं। आपके अंदर से गुस्सा और हसद खत्म हो जाता है और उसकी जगह आजिज़ी ले लेती है। जब बंदा इस मकाम पर पहुंच जाए कि वो अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए अपने रब की तरफ देखे और उसे ये यकीन हो जाए कि कुन कहने वाली जात मेरे साथ है, तो समझ लें कि आसमानों पर आपकी खुशी के फैसले हो चुके हैं। अब बस वो वक्त करीब है जब आपकी वो दुआ हकीकत बनकर आपके सामने खड़ी होगी।
जिसके लिए आप बरसों से रोए थे। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखें कि अल्लाह पाक जब किसी बंदे को चुन लेता है तो वो उसे आजमाइशों की धूप से निकाल कर अपनी रहमत के साए में ले आता है। कभी कभी हमें लगता है कि हम तन्हा हैं, लेकिन हकीकत में वही वक्त होता है जब अल्लाह की गैबी मदद हमारे सबसे करीब होती है। निशानी नंबर 3, आजमाइशों का सख्त होना और सब्र में लज्जत आना। तीसरी निशानी बज़ाहिर थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन यह नसीब बदलने की सबसे मुस्तनद अलामत है। वो निशानी ये है कि आपकी आजमाइशें अचानक शद्दत अख्तियार कर जाती हैं, लेकिन साथ ही आपके अंदर सब्र की एक ऐसी ताकत पैदा हो जाती है जो पहले कभी ना थी। आप महसूस करते हैं कि एक के बाद एक मुश्किल आ रही है, कभी माली तंगी, कभी अपनों का रवैया और कभी सेहत की खराबी, लेकिन उन सब के बावजूद आप टूटते नहीं हैं। जब अल्लाह किसी को बहुत बड़े मकाम पर फाइज करना चाहता है तो वो उसे सख्त मरहलों से गुजारता है। जैसे सोने को कंदन बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मोमिन को बड़े नसीब के लिए बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ता है। नसीब बदलने की अलामत यह है कि अब आप शिकायत नहीं करते, बल्कि आप कहते हैं, या अल्लाह, मैं तेरी रिजा में राजी हूँ। कुरान पाक का वादा सूरह अल-बकरा में अल्लाह इज़्ज़ वजल का फरमान है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल-अनफुसि वथ-थमराति वबश्शिरिस साबिरीन। और हम जरूर तुम्हें खौफ, भाग, मालों, जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे। और ऐ नबी, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इस खुशखबरी का मतलब ही ये है कि आजमाइश के बादल छिटने वाले हैं और कामयाबी का सूरज निकलने वाला है। हदीस मुबारका की रोशनी में नबी करीम ने फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में खैर है। अगर उसे राहत पहुंचे तो शुक्र करता है तो ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ पहुंचे तो वो सब्र करता है तो ये भी उसके लिए बेहतर है। जब आपका नसीब बदल रहा होता है तो अल्लाह आपका रख दुनिया के सहारे से हटाकर खालिस अपनी जात की तरफ कर देता है। लोग आपका साथ छोड़ने लगते हैं ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि कोई भी साथ देने वाला नहीं सिवाय उसी एक जात के। जब आप इस मकाम पर पहुंचकर मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हसबना अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, तो समझ लें कि आपकी तकदीर बदल दी गई है। अब वो वक्त दौर नहीं जब यही मुश्किलें आपकी कामयाबी की सीढ़ियां बन जाएंगी और दुनिया देखेगी कि अल्लाह ने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया है। मेरे मोहतरम नाजरीन, कभी आपने सोचा है कि जब बादल बहुत गहरे और काले हो जाते हैं तो वो इस बात का इशारा होते हैं कि अब मूसलाधार बारिश होने वाली है। बिल्कुल इसी तरह जब आपकी जिंदगी में खामोशी बढ़ जाए और रास्ते मसदूद होने लगे तो समझ लें कि अल्लाह की रहमत का मीना बरसने वाला है। नसीब बदलने का अमल खामोशी से शुरू होता है, लेकिन उसका चर्चा पूरी दुनिया सुनती है। निशानी नंबर 4, तहज्जुद की तौफीक और तन्हाई में अल्लाह से गुफ्तगू का इश्तियाक। चौथी निशानी वो अजीम निशानी है जो सिर्फ इन लोगों को नसीब होती है जिनकी तकदीर का सितारा अल्लाह खुद अपने हाथ से चमकाने वाला होता है, और वो निशानी है तहज्जुद की तौफीक। अगर आपकी आंख अचानक रात के उस पहर खुलने लगी है जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सोई होती है और आपका दिल चाहे कि आप वजू करें और अपने रब के सामने सजदा रीज हो जाएं, तो ये समझ लें कि अल्लाह खुद आपको अपनी तरफ बुला रहा है। नसीब बदलने से पहले अल्लाह आपको अपनी तन्हाई में बुलाता है। वो चाहता है कि आप अपनी झोली उसके सामने फैलाएं ताकि वो उसे नेमतों से भर दे। जब बंदा रात के पिछले पहर अपने रब से बातें करता है, अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अपने नसीब की फरियाद करता है, तो अर्श इलाही पर उसकी तकदीर के फैसले बदल दिए जाते हैं। कुरान पाक की रोशनी में अल्लाह सुब्हाना व ताली सूरह सजदा में उन लोगों की तारीफ करते हुए फरमाता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन। इनके पहलू अपने बस्तरों से अलग रहते हैं, यानी वो रातों को उठते हैं, वो अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। यह खौफ और उम्मीद ही वो जज्बा है जो इंसान के नसीब को बदल कर रख देता है। जब आप अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि आपको अपनी हर बात, हर दुख और हर परेशानी का हल सिर्फ सजदे में नजर आने लगता है, तो ये इस बात की पक्की अलामत है कि अब आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे खुलने का वक्त आ गया है। हदीस मुबारक और अल्लाह का वादा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हमारा रब हर रात आसमानी दुनिया पर नजूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और अल्लाह फरमाता है कोई मुझसे दुआ करने वाला कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं उसे अता करूं? है कोई मुझसे मगफिरत तलब करने वाला कि मैं उसे बख्श दूं? जरा गौर करें, जब अल्लाह खुद पुकार रहा है और आप इस वक्त जाग रहे हैं,
तो क्या मुमकिन है कि वो आपकी तकदीर को वैसा ही रहने दें जैसा वो पहले थी? नसीब बदलने की ये अलामत इतनी ताकतवर है कि अगर आपको ये तौफीक मिल गई है तो फिर आपको किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। आपकी खामोश आहें और वो आंसू जो जाए नमाज पर गिरते हैं, वो आसमान पर जाकर आपकी किस्मत के बंद तालों की चाबी बन जाते हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसने रात की तन्हाई में आपको थाम लिया वो दिन के अजाले में आपको कभी रसवा नहीं होने देगा। अब हम इस मकाम पर पहुंच चुके हैं जहां कुदरत अपना आखिरी और सबसे बड़ा पता खेलती है। ये वो निशानी है जो अगर आपके अंदर पैदा हो गई है तो समझ लें कि अब अल्लाह की रहमत आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये निशानी किसी मादी तब्दीली का नाम नहीं, बल्कि ये आपकी रूह के बदल जाने का नाम है। निशानी नंबर 5, तवक्कुल का इंतहा पर होना और खौफ का मुकम्मल खात्मा। 5वें और सबसे आखिरी निशानी ये है कि आपके दिल से मुस्तकबल का खौफ और लोगों की परवाह खत्म हो जाती है। आप एक ऐसे मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आपको ये पक्का यकीन हो जाता है कि जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा और जो मेरा नहीं वो लाख कोशिश के बावजूद मुझ तक नहीं पहुंच सकता। जब अल्लाह किसी का नसीब बदलने वाला होता है तो वो इसके अंदर तवक्कुल की वो दौलत भर देता है जो बादशाहों के पास भी नहीं होती। आप माली तौर पर परेशान हो सकते हैं, आपके पास वसाइल की कमी हो सकती है, लेकिन आपका दिल एक पुरस्कून समंदर की तरह होता है। आपको अब इस बात की फिक्र नहीं होती कि कल क्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जिस रब ने आज पाला है वो कल भी पालेगा। ये वो बेखौफी है जो सिर्फ इन लोगों को मिलती है जिनकी तकदीर में अल्लाह कोई बहुत बड़ा मुजज़ा लिखने वाला होता है। कुरान पाक की अजीम बशारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तलाक में इरशाद फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अम्रिही। और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। नसीब बदलने की सबसे बड़ी अलामत यही है कि आपने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। जब आप अल्लाह को वकील बना लेते हैं तो फिर वो आपके बिगड़े हुए कामों को ऐसे संवारता है कि अक्ली इंसानी दंग रह जाती है। आपके चेहरे पर एक अजीब सा इत्मीनान आ जाता है। लोग आपसे पूछते हैं कि तुम इतनी मुश्किल में भी पुरस्कून कैसे हो, और आपके पास सिर्फ एक ही जवाब होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। हदीसी मुबारक और तौक्कुल की मिसाल नबी करीम ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तौक्कुल करो जैसा कि तौक्कुल करने का हक है तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस आते हैं। जब आपके अंदर ये परिंदों जैसा तौक्कुल आ जाए तो समझ लें कि अब आपके रिस्क, आपकी इज्जत और आपकी खुशियों के फैसले हो चुके हैं। अब आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि कायनात का मालिक आपकी पश्त पर खड़ा है। आपका नसीब अब इन हाथों में है जो सत्र माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। ये 5वें निशानी इस बात पर महर लगा देती है कि आपकी पिछली जिंदगी के दुख महज एक सबक थे और अब जो जिंदगी शुरू होने वाली है वो अल्लाह के इनामों से भरी हुई है। अगर ये 5 निशानियां आप में मौजूद हैं तो सजदा शुक्र बजा लाएं, क्योंकि आपका रब आपसे राजी हो चुका है और उसने आपकी तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया है। मेरे मोहतरम नाजरीन, ये थी वो 5 निशानियां जो इस बात की गवाही देती हैं कि अल्लाह आपसे नाराज नहीं है, बल्कि वो आपकी जिंदगी में एक अजीम इनकलाब लाने वाला है। याद रखें, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर आज आपकी आंखों में आंसू हैं तो यकीन जानिए कि वो रब इन आंसुओं को बहुत जल्द मुस्कुराहटों में बदलने वाला है। आइए इस वीडियो के अख्तिताम पर हम मिलकर अपने रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं। क्या पता किसकी आमीन कबूल हो जाए और हम सबका नसीब सनूर जाए। ए बारी ताले, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले रब, जो इंसान इस वक्त ये वीडियो देख रहा है और तेरी उन निशानियों को सुन रहा है, आले ही उनके दिलों को वो सुकून अता कर दे जिसकी वो तलाश में है। या अल्लाह, जो बेरोजगार हैं उन्हें गैब से रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शफाए कामला नसीब फरमा, और जिनके नसीब में रुकावटें हैं, ऐ मेरे मौला, अपने कुन के इशारे से उनकी तकदीर बदल दे। हमें सिर्फ अपना महताज रख, हमें कभी किसी गैर का महताज न करना। आमीन या रबिल आलमीन। कॉल टू एक्शन, एंगेजमेंट पुश। अगर आपको लगता है कि आज की ये वीडियो खास आपके लिए थी और आपके दिल को इससे हौसला मिला है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। आपका एक छोटा सा लफ्ज किसी दूसरे टूटे हुए दिल के लिए उम्मीद की कारण बन सकता है। इस वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ये बताता है कि हम सही रास्ते पर हैं और आपको ऐसी वीडियोस की जरूरत है। और हाँ,
इस पैगाम को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है कोई आपका अपना बड़ी मुश्किल में हो और आपका ये एक शेयर इसका अल्लाह पर यकीन दोबारा जिंदा कर दे। और याद रखें, नेकी फैलाना भी सदका जारिया है। अगर आप चाहते हैं कि हम उसी तरह कुरान और हदीस की रोशनी में आपके दिलों को सुकून पहुंचाने वाली वीडियोस लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस रूहानी खानदान का हिस्सा बन जाएं और बेल आइकन को दबा दें, ताकि अल्लाह की रहमत का कोई भी पैगाम आपसे मिस ना हो सके। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।